गांव का चालाक मर्ग और बेवकूफ बिलाल। हमारे गांव में एक बिलाल नाम का लड़का रहता था। बिलाल के बारे में मशहूर था कि वो बहुत भूला है, लेकिन असल में वो इतना भूला था कि गांव के जानवर भी उसको बेवकूफ बना देते थे। एक दिन बिलाल सुबह सवीरे उठा और नाश्ता करने बैठा। अभी उसने रोटी पर मक्खन लगाया ही था कि बाहर से मर्ग की जोरदार बांग सुनाई दी। कुकड़ों को। बिलाल चौंक गया और अपनी मां से बोला, अम्मी, ये मर्ग जरूर मुझे कुछ कहना चाहता है। लगता है उसको भूख लगी है। मां ने कहा, बेटा, मर्ग को दाना डाला, लेकिन अपना नाश्ता खत्म करके जाना। लेकिन बिलाल कहाँ सब्र करने वाला था। वो प्लेट छोड़कर मर्ग के पास पहुंचा, हाथ में एक मिट्टी दाना लिए। मर्ग ने देखा कि बिलाल आ रहा है तो फौरन अजीब अंदाज में घूम घूम कर जमीन कूदने लगा। बिलाल समझा शायद ये कोई खास इशारा है। बिलाल बोला, आवा, ये तो मुझे जमीन खोदने का तरीका सिखा रहा है। फिर बिलाल भी बैठ गया और जमीन खोदने लगा। गांव के बच्चे ये मंजर देखकर हंसने लगे। मर्ग ने मौका गनीमत जाना, दाना उठाया और भाग गया। बिलाल ने पीछे से आवाज दी, अरे उस्ताद जी, मेरा दाना तो वापस दें। मर्ग रका, गर्दन घमाई और फिर एक और बांग देकर मजीद दूर भाग गया। अगले दिन बिलाल ने फैसला किया कि आज मर्ग को चालाकी से पकड़कर इसके साथ तस्वीरें लेगा। वो जेब में रोटी का टुकड़ा रखकर मर्ग के पीछे पीछे चलने लगा। मर्ग ने फौरन समझ लिया कि ये वही बेवकूफ लड़का है। उसने बिलाल को गली गली दौड़ाया। कभी वो घास में छिप जाता, कभी किसी दीवार के पीछे। बिलाल दौड़ दौड़कर इतना थक गया कि आखिर में खुद ही जमीन पर बैठ गया। मर्ग आहिस्ता आहिस्ता आया, बिलाल की जेब से रोटी निकाली, एक नजर उसको देखा और ऐसे अंदाज में चलता बना जैसे कह रहा हो, शुक्रिया बिलाल भाई, कल फिर मिलते हैं। इस दिन के बाद गांव में हर कोई बिलाल को मर्ग उस्ताद का शागिर्द कहने लगा और मर्ग को सब गांव का सबसे बड़ा चालाक मानने लगे। उन्वान, लाल कमीज वाला गधा कहानी। एक दिन गांव में सब लोग हैरान हो गए क्योंकि हामिद के गधे ने लाल कमीज पहन रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे, गधा कमीज कैसे पहनता है? ये सब हामिद की बीवी सलमी का कमाल था, जो हर चीज पर लाल कपड़ा डाल देती थी, चाहे बस्तर हो या गधा। गांव के चौधरी साहब ने पूछा, आओ हामिद, ये क्या माजरा है? हामिद ने शर्मिंदा होकर कहा, चौधरी साहब, असल में कल मैं बाजार गया था कमीज खरीदने, तो सलमी ने कहा कि गधे के लिए भी ले आओ ताकि नजर न लगे। गांव वाले हंसने लगे, मगर असल मजा तब आया जब गधा खुद बाजार निकल गया। बाजार में लोग हैरान होकर कह रहे थे, ये गधा तो बड़ा मॉडर्न लग रहा है। किसी ने कहा, फैशन शो में जा रहा है शायद, और बच्चे तो उसके साथ सेल्फियां लेने लगे। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये गुधे को कपड़े क्यों पहनाए हैं? हामिद ने जवाब दिया, बाबा जी, ये गुधा मेरे लिए बहुत कीमती है, इसको नजर बद से बचा रहा हूं। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, नजर बद से ज्यादा खतरनाक तो ये है कि गुधा शहर जाके वोट डाल आएगा। शाम को गद्दा घर वापस आया तो देखा उसकी कमीज पर दस्तख्त, दिल, फूल और मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। सलमी ने गुस्से से कहा, ये क्या है? हामिद ने हंसते हुए कहा, शायद गधे के भी फीन बन गए हैं। इस दिन के बाद गांव वाले जब भी हामिद के घर आते, सबसे पहले गिधे को सलाम करते और कहते, अस्सलाम अलैकुम मिस्टर लाल कमीज। उन्वान, गली का सबसे चालाक मर्ग। एक मोहल्ले में एक बहुत मशहूर मर्ग रहता था, जिसका नाम था चंपक लाल। अब नाम तो बड़ा फिल्मी सा था, मगर ये मर्ग अपनी चालाकी, शरारत और भूख के लिए पूरे मोहल्ले में बदनाम था। उसकी आदत थी कि सुबह सबसे पहले वो मोहल्ले की दुकानों का दौरा करता। कभी सब्जी वाले के टमाटर चग लेता, कभी दूध वाले के बर्तन में चूंच मार देता। एक दिन मोहल्ले के बच्चों ने फैसला किया कि आज इस चंपक लाल को सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक बड़ा सा आटा गूंद कर गेंद बना दी और उसके बीच में मिर्च पाउडर भर दिया। फिर वो गेंद आहिस्ता से चंपक लाल के सामने फेंक दी। चंपक लाल ने अपनी लंबी चोंच मारी और एक ही लुकमे में आटे की गेंद अंदर। अगले ही लम्हे इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चोंच से ककड़ों को के बजाय ककड़ ककड़ आ की आवाज आने लगी। मर्च के मारे वो गली के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता रहा। कभी पानी वाले मुटके पर चोंच मारता, कभी किसी के टब में कूद जाता। मोहल्ले की औरतें हंस हंस कर दोहरी हो गईं और बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि चंपक लाल ने हार नहीं मानी।
2 दिन बाद वही बच्चे गली में बसकट खा रहे थे। चंपकलाल आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आया और एक बच्चे के हाथ से बसकट छीनकर भाग गया। जाते जाते ऐसे घूरता जैसे कह रहा हो, मर्च का बदला मीठे से ले लिया। और यूं चंपकलाल की शरारतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब मोहल्ले वाले उससे तंग भी थे और मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि वो गली की जान बन चुका था। कहानी का उन्वान: चच्चा कमर और चमच का केस। एक दिन मोहल्ले में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। चच्चा कमर, जो खुद को मोहल्ले का जेम्स बॉन्ड समझते थे, सुबह सवेरे गली में भागते फिर रहे थे। हर किसी को पकड़कर कह रहे थे, भाइयों, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और मैं उस केस को हल करने जा रहा हूं। लोग हैरान, क्या हुआ चच्चा? चच्चा ने गहरा सांस लिया, मेरा पसंदीदा चमच गायब हो गया है। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा, लेकिन चच्चा कमर संजीदा थे। उन्होंने फौरन एक तफ्तीशी टीम बना ली, खुद, उनका पालतू तोता और गली का एक आवारा बले का। पहला शक गली के दूध वाले पर गया। चच्चा दूध वाले के पास पहुंचे। तुमने मेरा चमच चुराया? दूध वाला हंसकर बोला, चच्चा, मैं दूध बेचता हूं, चमच नहीं। फिर चच्चा ने गली के बच्चों को पकड़ा। तुम लोग मेरे चमच से गड़ खा रहे थे क्या? बच्चों ने कहा, चच्चा, आपका चमच इतना पुराना है कि इससे तो बस यादें खाई जा सकती हैं। तफ्तीश चलती रही और पूरा दिन गली में हलचल मची रही। आखिर शाम को बले का एक ढक्कन उठाकर लाया और उसके नीचे वही चमच छिपा हुआ था। चच्चा कमर फख्र से बोले, मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग शार्प है। मोहल्ले वाले हंसकर बोले, हाँ चच्चा, लेकिन चमच से ज्यादा शार्प तो आपकी कहानी थी। उन्वान: चुपल का इंतकाम कहानी। गांव के एक कोने में एक मशहूर खातून रहती थीं, जिन्हें सब शफीका आपा कहते थे। शफीका आपा की सबसे बड़ी पहचान उनकी आवाज नहीं, उनका खाना नहीं, बल्कि उनकी पुरानी भूरी चपल थी। ये चपल इतनी पुरानी थी कि मोहल्ले के बच्चे मजाक में कहते थे, ये तो कायद-आज़म के दौर में बनी थी। अब हुआ यूं कि एक दिन मोहल्ले के सब बच्चे गली में करकट खेल रहे थे। गेंद जोर से उड़कर शफीका आपा के घर में जा गिरी। बच्चे डरते डरते गेंद लेने गए, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, शफीका आपा बजली की तरह बाहर आए और अपनी मशहूर भूरी चपल को हवा में घुमाकर बोलें, किसका है ये गेंद? बच्चों ने डरते डरते कहा, हमारा है आपा, जरा दे दें। शफीका आपा ने गेंद दी तो सही, लेकिन साथ ही धमकी दी, अगर आइंदा गेंद मेरे घर आई ना तो ये चपल तुम्हारी जान ले लेगी। बच्चे तो डर गए, लेकिन मोहल्ले के एक बच्चे, पप्पू, ने सोचा कि मजा तो तब है जब एक बार फिर गेंद अंदर फेंक दी जाए। अगले दिन उसने जानबूझकर जोर से शाट मारा और गेंद फिर शफीका आपा के घर में जा गिरी। इस बार शफीका आपा ने न गेंद दी, न कुछ कहा, बस अंदर गए, चपल उतारी और जैसे फिल्मों में हीरो की स्लो मोशन एंट्री होती है, वैसे ही चपल को पकड़कर दरवाजे पर आए। पप्पू ने गेंद मांगी तो आपा ने कहा, गेंद चाहिए या चपल का मजा? पप्पा ने हिंसते हुए कहा, आपा, आप क्या करेंगी? बस ये कहना था कि शफीका आपा ने चपल ऐसे घुमाई जैसे नंजा वारियर तलवार घुमाता है और धड़ से पप्पू की पीठ पर जा लगी। पप्पू की चीख ऐसी निकली जैसे कोई बलि की दम पर पांव रख दे। अब पूरा मोहल्ला हंस रहा था, लेकिन शफीका आपा को फख्र था कि उनकी चपल अब भी अपनी ताकत बरकरार रखे हुए है। उस दिन के बाद मोहल्ले के बच्चे चपल से इतने डर गए कि अगर गेंद गलती से भी आपा के घर के पास जाती तो वो फौरन कह देते, छोड़ो यार, नई गेंद ले लेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शफीका आपा बाजार गए और वापसी पर देखा कि उनकी वो मशहूर चपल दरवाजे के बाहर रखी थी और इस पर किसी ने मार्कर से लिख दिया था, चपल का इंतकाम जारी रहेगा। कहानी: चाचा पकोड़े वाले की नई इजादात। हमारे मोहल्ले में एक मशहूर शख्सियत हैं, चाचा पकोड़े वाले। उनका असल नाम बशीर अहमद है, लेकिन पूरा मोहल्ला उन्हें चाचा पकोड़े वाला कहकर पुकारता है। वजह यह है कि चाचा के पकोड़ों का जायका ऐसा है कि खाने वाला चाय का कप रखना भूल जाता है और चाय वाले का दिल भी पकोड़े खाने को करने लगता है। एक दिन चाचा ने ऐलान किया, आज से मेरे पकोड़े नई टेक्नोलॉजी पर चलेंगे। सब लोग हैरान। कोई सोच रहा है कि चाचा ने पकोड़ों में वाईफाई लगा दिया है, कोई कह रहा था शायद पकोड़े खाते ही इंटरनेट ऑन हो जाए। असल में हुआ ये कि चाचा ने एक नया तजर्बा किया। उन्होंने आलू के पकोड़ों में अदरक के साथ तरबूज का रस डाल दिया। गाहकों ने पहला लुक़मा लिया तो एक गाहक ने कहा,
चाचा, ये पकोड़ा है या फ्रूट चाट का कजन? दूसरा बोला, मुन्ना में पकोड़ा डालूं तो ठंड लगती है, जैसे आइसक्रीम खाली हो। मोहल्ले के बच्चे तो मजे में आ गए। एक बच्चा कहने लगा, चाचा, अगली बार इसमें पापड़ भी डाल देना ताकि क्रंच का मजा आए। इसी दौरान एक बुजुर्ग गाहक आए। उन्होंने पकोड़ा मुन्ना में डाला, फिर थोड़ा सोचा और बोले, बशीरे, ये पकोड़ा है या कोई रॉकेट फीवल? चाचा ने कहा, मौलवी साहब, ये नई रिसर्च है, अब हर लुकमे में सरप्राइज मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह हुई कि इस दिन के बाद मोहल्ले के लोग सिर्फ पकोड़े खाने नहीं आते थे, बल्कि ये देखने आते थे कि आज चाचा पकोड़ों में क्या नया मिला रहे हैं। कभी कीला, कभी चॉकलेट, कभी पुदीने का शरबत। एक दिन तो उन्होंने पकोड़ों पर पिज्जा का टॉपिंग डाल दिया। आखिर में सबने फैसला किया कि चाचा पकोड़े वाला एक दिन अपने ऐजाद शुदा पकोड़ों का मेला लगाए और उसका नाम रखे पकोड़ा एक्सपो। और मोहल्ले के बच्चे तो अब तक ये नारा लगाते हैं, चाचा के पकोड़े खाओ और हैरान हो जाओ।